हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटर। गाइस, लास्ट वीडियो में क्या हुआ था कि अचानक से वीडियो स्टॉप हो गया और मैं यहाँ तक तो कवर कर चुका था, बट पता चला कि वीडियो में यहीं तक कवर हुआ है। तो उसके बाद हम सोचे नेक्स्ट वीडियो ही कर लेते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे क्लास। तो मैं प्रीवियस जो क्लास हुआ था वहाँ पर मैं बता दूँ कि हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे, उसमें से 32 लविंग इंटीग्रल एंड 32 लविंग फॉर्म्स की बात किए थे, जिसमें से हम लोग 12 लविंग इंटीग्रल्स को पढ़ लिए थे और 1 लविंग फॉर्म्स को पढ़े थे और उस पर क्वेश्चंस किए थे। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े थे। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में 5 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े थे। उसमें फर्स्ट बताए थे कुटुर मेथड, जो कि 3% कंटेंट करता है हमारे सिलेबस का। नेक्स्ट जो बताए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड 80% कंटेंट करता है हमारे सिलेबस का। फिर बताए थे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जो कि 10%, पार्शियल फ्रैक्शन 5% एंड मिसलेनियस, जो कि कुछ इंजीनियरिंग का सिलेबस का होता है, उसको पढ़ना हम लोग को 3%। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सीखे थे और पढ़ रहे थे। तो हम लोग कुटुर मेथड में आगे प्रोसीड कर रहे थे, है ना। कुटुर मेथड में मैं बताया था कि इस मेथड में बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बुद्धि, विवेक और समझदारी से काम लेना है। जो भी फंक्शन आपको दिया है उस फंक्शन को इस तरीके से आपको ब्रेक करना है इन द फॉर्म ऑफ लविंग इंटीग्रल दैट यू नो। इसको फंक्शन को इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि आप उस लविंग इंटीग्रल के फॉर्म में से ले आओ जिस लविंग इंटीग्रल को आप जानते हो, है ना। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं बार बार करता हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले कि जब भी आप क्लास शुरू करते हो तो आप लास्ट तक देखो, तभी आपको समझ में आएगा। आप क्या करते हो कि शुरू में आते हो यहाँ तक तो सुनते हो कि ये सब बकवास बातें सुनने में आपको अच्छी लगती है, फिर आप जब पढ़ाई शुरू होता है तब चल देते हो, निकल देते हो। तो ये नहीं सही होगा। पूरा वीडियो देखो, मज़ा आएगा। जो मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, मतलब बेसिक से एबव, मतलब बेसिक से हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मतलब सोच लो कि अगर हम लोग को पहाड़ चढ़ना है, माउंटेन चढ़ना है, तो हम लोग अभी क्या बोलते हैं, पहाड़ के नीचे हैं, ऊपर हम लोग को जाना है। तो मैं बहुत शानदार क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए आपको क्या है कि फॉलो करना पड़ेगा एक लेक्चर आपको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, दिया हुआ है क्वेश्चन, हम लोग को इस तरीके से इसको ब्रेक करना है। e⁻3x प्लस e⁵x अपॉन e⁻−x प्लस e⁻x, यही है इंटीग्रल ऑफ dx। इसको हम लोग को इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि हम लोग जो इंटीग्रल लविंग इंटीग्रल जानते हैं उसके फॉर्म में आ जाए। क्या करेंगे भाई, देखो सिंपल से क्या करते हैं कि हम लोग अगर, क्योंकि हम लोग पसंद करते हैं बेसिकली क्या, वी लव लीनियर, हम लोग लीनियर को पसंद करते हैं। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और पॉलिनोमियल में चले जाएंगे तो उसको कैलकुलेशन करना बहुत टफ होता है, बट लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत इजी होता है। तो हम लोग लीनियर में लाना चाहते हैं भाई, यानी कि अगर नीचे वाले पार्ट को, डिनोमिनेटर पार्ट को कट कर दे तो ऊपर आराम से इसका इंटीग्रेशन जानते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखो, अगर यहाँ पे e⁻4x को अगर कॉमन कर ले तो यहाँ तो e⁻3x है, तो 4x लाने के लिए e⁻x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा e⁻x, दैट इज e⁻−x प्लस ऑफ e⁻x अपॉन e⁻−x प्लस ऑफ e⁻x dx। देखो भाई जी ने बहन जी को मार दिया, ठीक है। अब यहाँ से आ गया क्या, e⁻4x dx। इसलिए इसका इंटीग्रेशन तो जानते हो आप लोग। लास्ट डे में बताया था लविंग फॉर्म फर्स्ट में बताया था f ऑफ x dx है, जो उसका इंटीग्रेशन होता है, मान लो कैपिटल F ऑफ x प्लस c। लेकिन अगर वही इंटीग्रेशन में रहेगा f ऑफ ax प्लस b dx, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल F ऑफ ax प्लस b बाई a, कोफिशिएंट ऑफ a डिवाइड हो जाएगा, है ना, प्लस c। यहाँ पे देखो e⁻x का इंटीग्रेशन जानते हैं, बट e⁻4x का इंटीग्रेशन नहीं जानते। तो यहाँ पे लविंग फॉर्म हम लोग को यूज करेंगे, तो क्या लिख देंगे, e⁻4x डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये सिंपल सा मैनिपुलेशन हम लोग कर रहे हैं इसको करने के लिए। देखो कुछ बच्चे को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा यहाँ पे, बट कोई बात नहीं। कुटुर मेथड वास्तविक में थोड़ा टफ है, इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन जो अभी तक करते आए हैं बच्चे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो नहीं क्वेश्चन करते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूलेज बहुत ज़्यादा यूज आ रहे हैं, है ना, तो दिक्कत हो रहा होगा। सब्स्टिट्यूशन में आपको इतना कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो, तो ये था भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई 5 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखा जाए, 5 क्वेश्चन नंबर पे देखा जाए तो क्या है भाई बताओ, कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, यही है तो dx। अब बताओ भैया क्या करें, कानपुर वाले भैया बताओ क्या करें। देखो जी क्या करेंगे, cos 2x से नीचे cos स्क्वायर है ना, तो एक फार्मूला जानते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है sin 2x, ऊपर भी cos 2x, अगर sin 2x नीचे क्रिएट कर दें तो 4 मल्टीप्लाई करते हैं एंड 4 डिवाइड करते हैं, डेट इज cos 2x अपॉन 4 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब बोलोगे सर ये कैसे कर दो रहे सर, याद करके आए हो क्या सर? नहीं सर, बिल्कुल याद करके नहीं आए हैं, सिंपल सा फार्मूला लेकिन दिमाग में है सर कि कैसे कैसे फार्मूला को मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पे 4 सिर्फ इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं सर क्योंकि साइन स्क्वायर 2x के फॉर्म में अगर आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या लिखेंगे सर, 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos 2x। तो cos 2x को बताओ सिंपल से वही रहने देंगे, क्या इसको लिख सकते हैं सर साइन स्क्वायर 2x? कितने बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आएगा सर, कैसे लिख दिए हो सर साइन स्क्वायर 2x, यही तो समझ नहीं आया। देखो बेटा 2 sin x इंटू कॉस एक्स होगा sin 2x, और 2 को लिख देता हूँ, लो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इसको स्क्वायर कर सकते हैं क्या? देखो तो यस, और 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है sin 2x, डेट इज sin 2x का स्क्वायर हो जाएगा। यही लिखा हूँ यार, समझ में आया? चलो, अब नहीं आया तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी गलती है इसमें, ठीक है। 4, अब देखो इसको क्या कर सकते हैं सर, लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर 2x इंटू कॉट 2x dx। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं क्या? इसका इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर नहीं, कॉसेक 2x, ठीक है, क्योंकि एक तो इसका डिवाइड में आ गया और एक इसके 1 बाई कॉस एक्स में आ गया, है ना। तो 1 बाई साइन 2x हो जाएगा कॉसेक 2x, और कॉस 2x अपॉन साइन 2x डेट इज कॉट 2x dx हो जाएगा। ओके, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं क्या? बोलिए बोलिए बोलिए, अरे नहीं जानते हैं क्या? सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है क्या, किसका इंटीग्रेशन? सेक एक्स का होता है। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका होता है? कॉसेक एक्स का होता है ना। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ 4 कॉसेक 2x इंटू कॉट 2x। लेकिन कुछ यहाँ पे अप्लाई होगा क्या? बताओ 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 बताओ। अरे कुछ अप्लाई होगा क्या? यहाँ पे 2x है 2x है 2x है 2x, तो कुछ अप्लाई होगा क्या? कोफिशिएंट ऑफ 2 डिवाइड में भी तो आएगा, बोलो नहीं आएगा क्या? हाँ यस, कोफिशिएंट ऑफ 2 डिवाइड में आएगा सर। x का कोफिशिएंट दोनों जगह x का, अब ये मत बोलना सर यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, एक ही जगह से आएगा। x का कोफिशिएंट हर दोनों जगह पे दूसरे में ना, ओके, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 2 ने 2 को मार दिया 2 से। अरे भैया बताओ, dx नहीं रहेगा, dx तो वहाँ पे रहेगा प्लस c, तो -2 कॉसेक 2x इंटू कॉट 2x प्लस c। अरे बोलो आया कि नहीं आया? अरे सिंपल सा तो है भैया, जानते नहीं है क्या? कॉसेक x का इंटीग्रेशन लविंग इंटीग्रल में तो बताया था, ये कॉसेक x इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक x, हाँ बताए हैं ना। चलो, तो ये था भाई, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर, देखो मैथ्स में सिर्फ क्वेश्चन ही तो है, कॉन्सेप्ट तो जो था बेसिक से बता ही दिए थे शुरू में। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। जिसको भी बेसिक में दिक्कत हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे पास मैसेज कर दिया जाए, बोला जाए सर आप इतना टफ लेवल के पढ़ा रहे हो, हम लोग को बेसिक्स नहीं आता है, तो फिर मैं बेसिक्स इंटीग्रेशन में पढ़ा दूंगा। ओके, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर कह रहा है 1 + 2x स्क्वायर अपॉन 1x स्क्वायर इंटू ऑफ 1 + x स्क्वायर dx। क्या ये लास्ट क्लास में जो आपके पास मिला हुआ क्वेश्चन किए थे, ट्राई किए थे क्या? अब नहीं किए थे तो ये आपकी गलती है। देखो भैया इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 + x। बोले सर ऐसा क्यों लिख दिए सर? देखिए सर 1 + x स्क्वायर क्रिएट कर देंगे तो सर कैंसिल आउट हो जाएगा, डेट इज़ वाई हम ये किए हैं सर। अब सिंपल सा ये दिमाग तो लगाना, इसमें कोई मैथमेटिक्स है नहीं सर।
तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बोलो भैया एक्स स्क्वायर को मार दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को काट दिया। भैया काट कूट मार पीट हो रहा है भैया, देख लो क्या सही कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इसका हो जाएगा क्या -1/x, एक्स के ऊपर ले जाओगे तो ले हो जाएगा x⁻²। इसका इंटीग्रेशन कर लेना, लविंग इंटीग्रल्स में जो बताया था x⁻n, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n ऑफ dx क्या बताया था x⁻n + 1/n+1, ओके, प्लस c और इसका tan इनवर्स ऑफ x, ओके, प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ x। देखो भाई अब जो ये है ये लविंग इंटीग्रल मैं नहीं बताया हूँ, नेक्स्ट आगे मैं लिखवाऊंगा इसका, ओके। कभी कभी आगे का भी ज़रूरत पड़ जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक। और भी क्वेश्चंस करवाते हैं हम लोग और लविंग फॉर्म्स भी सीखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले क्वेश्चन इस साइड लिख देता हूँ, फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ओके। तब तक आप छापो। चलो जी, तो देखो आपके सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है, फिर से मैं लिख दिया इतना सारा क्वेश्चन। और मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस अभी आपको इतना ही सारे कॉन्सेप्ट पे करना है और कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं आगे लविंग फॉर्म्स में बताने वाला हूँ, ओके। तो चलो मैं एक एक क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करता हूँ, है ना। देखो भाई बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, जो बच्चे पूरा क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे और खुद से ट्राई कर रहे होंगे उनको एहसास हो रहा होगा कि हाँ भैया बहुत शानदार क्वेश्चन दे रहे हो आप। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसको भी बेसिक्स इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है उसको बहुत दिक्कत हो रहा होगा। तो ध्यान दे कि जिसको बेसिक इंटीग्रेशन नहीं आता वो मेरे को बार बार बोले कि सर नहीं आता है, मैं पढ़ा दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए भाई, क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलो जी क्या करेंगे बताओ, मैनिपुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन। क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं भाई, देखो इसको होल स्क्वायर में तोड़ दो तो क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे कुछ तो दिख रहा है, बोलो कुछ तो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्या लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। अच्छा यहाँ dx भी रहेगा, कैंसिल कर दिया, बचा क्या 1 अपॉन एक्स dx प्लस ऑफ एक्स dx को कैंसिल कर दिया डायरेक्ट 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये नीचे मत समझ लेना रहे, डिनोमिनेटर में नहीं है dx, ओके। अब इसका देखो लविंग इंटीग्रल जानते हो, इसका क्या हो जाएगा ln x प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c इज द करेक्ट आंसर। अरे वाह सर, इतना इजी करवा दे रहे हो सर, देखने में तो बहुत टफ लग रहा है सर। यही तो है कुटर पुटर मेथड में, ये सिंपल मैनिपुलेशन। जो जितना जल्दी ऑब्जर्व करेगा वही जल्दी क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है साहब। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा जाए भाई, क्या है x⁴ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है सर, क्या करें सर बताइए सर। देखिए सर कुछ कर रहे हैं सर, x⁴ है ना, मैं ऐसा करूँ क्या x⁴ -1 + 1 ऐड कर दूँ। देखो कोई दिक्कत हो रहा है तुमको मेरे को ऐड करने से, किसी को दिक्कत है तो बोलो, मुझे तो नहीं लगता है मेरे को ऐसा। माइनस प्लस 1 0, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या dx। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बताइए क्या लिखेंगे आगे। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या लिख सकते हैं सर। अब देखिए तो सर
हम इसको ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कैंसिल कर दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा आ जाता हूँ, दैट इज यहाँ से बोले बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑफ डी एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो लिख ही सकते हो x³ माइनस एक्स एंड प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या फाइनल आंसर तक पहुँचने में? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। सर आप याद करके आए हो सर? अच्छा ठीक है, मान लो याद करके आए हैं, अब क्या कर सकते हैं तुमको, हम क्या बोल सकते हैं बताओ? अरे भैया सिंपल है, ए स्क्वायर मैनिपुलेशन सिंपल सा करना है बस, कोई याद करके कोई कुछ नहीं आया है। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, चलो जी क्वेश्चन नंबर 9 लिखा जाए करा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 को लिखा जाए करा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है साहब? तो e⁻² माइनस 1 अपॉन e⁻x ऑफ dx है कि नहीं है? हाँ जी है। तो चलो भैया करते हैं, e⁻² बाई e⁻x लिख सकते हैं माइनस ऑफ, इसको अलग कर दें dx माइनस ऑफ 1/e⁻x dx। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहाँ से बचेगा e⁻x dx। वाह रे वाह, कितना इजी बना दिए सर, e⁻−x dx। अरे वाह सर, क्या आप बना दिए हैं सर। सबका इंटीग्रेशन जानते सर, -x का नहीं जानते सर। तो -x का कोफिशिएंट -1 है, बस वही जो लविंग फॉर्म्स फर्स्ट बताया था उसी का यूज करेंगे। इसका तो इंटीग्रेशन जानते ही हैं, और इसका इंटीग्रेशन जानते हैं e⁻−x का e⁻−x -1, कोफिशिएंट ऑफ x इज -1, डिवाइड में आ गया, ओके, प्लस सी। अब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे e⁻x प्लस ऑफ e⁻−x प्लस सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत? बताओ बताओ, किसी को कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए भाई यहाँ पे। चलो भैया ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मैं बेसिक बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन मैथ्स में क्वेश्चन ही करना है। कॉन्सेप्ट सीखो क्वेश्चंस करो, कॉन्सेप्ट सीखो क्वेश्चंस करो। फिजिक्स ऐसा उम्मीद मत करना इसमें, ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 9 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 खुद से नहीं कर लोगे क्या? अरे AQ माइनस BQ का फॉर्म है यार, बताओ बताओ। AQ माइनस BQ नहीं अप्लाई कर लोगे? मुझे तो लगता है कर लोगे, कर लोगे ना। छोड़ दे क्या हम? कर ही देते हैं सर, लो भैया कर ही देते हैं। तो x⁻6 है ना, -1 है ना, हाँ, अपॉन x² प्लस 1 dx, ये है ना। देखो भाई क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, x² का होल क्यूब -1 का होल क्यूब अपॉन x² प्लस 1 ऑफ dx। क्या इसको लिख सकते हैं AQ माइनस BQ? ये तो फार्मूला जानते होगे ना, AQ माइनस BQ का क्या होता है, A माइनस B इंटू A² प्लस B² माइनस AB, है ना। चलो कर दो भैया। तो क्या लिखेंगे बताओ? लिखेंगे A माइनस B इंटू A² दैट इज x⁴, है ना, प्लस B² माइनस AB दैट इज ये, यही होगा ना। AQ माइनस BQ का फार्मूला यही होता है क्या? देख लो देख लो देख लो, मैं तो भूल नहीं रहा हूँ। x² प्लस 1, यही तो होता है, यही तो होता है dx। बोलो किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत? अब हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए सर इसको तोड़ देंगे सर, है ना।
तो भैया हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम आगे बढ़ते हैं किस पे? 11 पे। 11 से पहले हम लोग सीखेंगे एक चीज़, लविंग फॉर्म 2। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले हम लोग सीखते हैं क्या? लविंग फॉर्म 2। चलो क्वेश्चन नंबर 11 से पहले सीखते हैं लविंग फॉर्म 2। हेडिंग डाला जाए लविंग फॉर्म 2। लविंग फॉर्म 2, देखो लविंग फॉर्म 2 है। जब इंटीग्रेशन ऐसा रहेगा, ऊपर में कोई लीनियर फंक्शन रहेगा और डिनोमिनेटर में भी कोई लीनियर फंक्शन रहेगा और dx के साथ इंटीग्रेशन रहेगा, तो कैसे करेंगे? व्हाट इज द प्रोसीजर? बोलेगा लीनियर कैंसिल। बेटा लीनियर जो है यहाँ एक नहीं है, लीनियर कुछ इस तरीके से है। देखो लीनियर कुछ इस तरीके से, मान लो एक लीनियर फंक्शन है ax प्लस बी और एक फंक्शन है cx प्लस डी। इसका इंटीग्रेशन करना तो कैसे करेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग को लीनियर चीज़ें पसंद हैं, बट यहाँ पे तो न्यूमरेटर में भी लीनियर, डिनोमिनेटर में भी लीनियर है ना। तो देखो क्या करेंगे इस केस में। सो देखो हम अगर cx प्लस डी ऊपर क्रिएट कर दें तो एक बार कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? cx प्लस डी अगर क्रिएट कर दे तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ से a कॉमन करता हूँ और c को मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, तो यहाँ से लिखे cx प्लस डी माइनस ऑफ डी ए बाई सी माइनस ऑफ डी ए बाई सी प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस टी। क्या ये लिख सकते हैं? देखो तो कैसे लिख दिए सर। देखिए सर एक्स प्लस बी है, बी को तो रहने दिए, एक्स को ऐसा किए यहाँ से ए कॉमन कर किए, सी मल्टीप्लाई किए तो सी एक्स हो गया। तो सी मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करेंगे, तो डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे देखो डी भी लाना था तो डी बाई सी आ जाएगा और ए पहले से था तो ए डी बाई सी आ जाएगा, तो माइनस ए डी बाई सी को माइनस कर दिए, ठीक है। प्लस किए तो माइनस करेंगे। अरे नहीं समझ आया क्या? तो देखो अगर नहीं समझ में आया तो देखो कैसे करते हैं। ऐसा लिख सकते हैं इसको, ये ए को एक्स को मैं लिख सकता हूँ ऐसे ए सी एक्स बाई सी, ऐसा लिख सकते हैं। सी से डिवाइड के मल्टीप्लाई के कोई दिक्कत नहीं, प्लस ऐसा लिख सकते हैं ए डी बाई सी माइनस ऑफ ए डी बाई सी प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं बाई सी एक्स प्लस डी। अब ये क्यों किए हैं उसका समझ में आ जाएगा बाद में, थोड़ा रुक जाओ। क्यों किए हैं इसको समझ में आपको आ जाएगा थोड़ी देर बाद। अब देखो यहाँ से बेटा, यहाँ से देखो a बाई सी दोनों से कॉमन कर ले, तो a बाई सी को कॉमन किए तो यहाँ से क्या बचा सी एक्स, यहाँ से क्या बचा d। ओके सर, और यहाँ से क्या बचा तो प्लस कर दे तो b माइनस डी ए बाई सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल इंटीग्रेशन, ये बचा सर। ओके सर, अब देखो बेटा क्या करेंगे आगे हम लोग इसको कि सी एक्स बाई डी सी एक्स प्लस डी दोनों डिवाइड में आएगा तो क्या आ जाएगा, ये ए बाई सी तो कोई कॉन्स्टेंट नंबर है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। ए बाई सी इंटीग्रल ऑफ सी एक्स बाई डी यानी सिर्फ डी एक्स बचेगा। ओके, और यहाँ से देखो b माइनस डी ए बाई सी, ये भी तो कांस्टेंट है, तो b माइनस डी ए बाई सी बाहर हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको डी एक्स लिख देते हैं ना, ये बचेगा। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे a बाई सी एक्स प्लस बी माइनस डी ए बाई सी इंटू tan इनवर्स ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस सी। दिस इज द आंसर। मतलब क्या सर मेरे को इतना याद करना पड़ेगा?
अगर याद कर ले तो इसका x प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी तो अच्छी बात है। अगर नहीं याद करते हो तो बस ये क्रिएशन आपको आना चाहिए, ये कैसे क्रिएट कर रहे हैं इसे। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस देखूंगा, आपको हो जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चंस देखूंगा, हो जाएगा आपका। ओके, तो समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे किया से। सिंपली हम सी एक्स प्लस डी ऊपर क्रिएट करने के लिए ये सब सारा ताम झाम किए हैं। ओके, चलो भाई, अब हमको इस पर क्वेश्चंस कुछ करके देखते हैं। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ओके, चलो भाई, क्वेश्चन क्या है, देखो भैया क्वेश्चन क्या है, देखो भैया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। 11 हो जाएगा क्या, x बाई 2x प्लस 1 dx। देखो तो अगर तुम पिछले वाले क्वेश्चन, पिछले वाले जो लविंग फॉर्म्स में बताया उस पर अगर कंपेरिजन करो, x प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी डी एक्स, अगर इससे कंपेयर करो तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू क्या है 0, c का वैल्यू क्या है 2, d का वैल्यू क्या है 1, है ना। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन करकर आंसर फार्मूला याद है, तो एक्स ए बाई सी एक्स प्लस बी माइनस डी ए बाई सी इंटू tan इनवर्स ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस सी। वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। ये तो आपको अगर याद है तो होगा, लेकिन अगर याद नहीं है तो कैसे करेंगे। देखो, अगर याद नहीं है तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो क्या करेंगे, ऊपर 2x प्लस 1 मेरे को क्रिएट करना है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, 2x मैं 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 डिवाइड भी करूँगा, प्लस 1 अगर मैं क्रिएट किया तो मैं माइनस 1 मेरे को भी करना पड़ेगा। बोलो, अरे प्लस 1 अगर क्रिएट किया तो माइनस 1 भी तो करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जी सर, करना पड़ेगा। अब देखिए सर, अपॉन 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1, ओके, 2x प्लस 1 है ना। चलो अब देखो dx, यहाँ से देखो बेटा क्या करने वाले हैं, हमको क्या चाहिए, 2x प्लस 1 चाहिए, 2x प्लस 1 चाहिए, है ना, 2x प्लस 1। तो यहाँ से तो देखो अगर क्या करेंगे, 2x प्लस 1 चाहिए तो ऊपर में मेरे को 2x प्लस 1 चाहिए ना, तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस 2 माइनस 2 और यहाँ से 1/2 कॉमन हो जाएगा, अपॉन 2x प्लस 1। लेकिन आया तो नहीं सर अभी तक, यस सर नहीं आया, 2x प्लस 1 चाहिए था, प्लस 2 माइनस 2 आ गया सर। तो यहाँ से आप ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बताओ बताओ, ये प्लस 1 जो ऐड किए हो वहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे 2x प्लस 1 लाना है। प्लस 1 यहाँ पे कब आएगा, जब यहाँ आप 4 से मल्टीप्लाई करो, ओके, और यहाँ 2 से करो, है ना, तब तो आएगा 2x प्लस 1, है ना, तब तो आएगा 2x प्लस 1, ठीक है। या फिर ऐसे करो, तो रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ा सा रुक जाओ। क्या कर रहे हैं, क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 2 से 1/2 से जो इसका कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई किए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 2x आ गया, ओके, और प्लस 1 भी इसमें हम ले आते हैं साथ में, ओके। तो अगर 1/2 से किए तो यहाँ तो 1/2 आ जाएगा ना, प्लस 1/2 आ जाएगा, तो हमको माइनस 1/2 भी करना पड़ेगा, ओके, इंटू अपॉन 2x प्लस 1। तो वो कैसे केस समझ में आया, 1 इसका जो कोफिशिएंट था उससे हम लोग मल्टीप्लाई किए x को, 1/2 को मल्टीप्लाई किए इसको, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, और 1/2 हो जाता तो माइनस 1/2 हम कर दिए, है ना। चलो अब देखो क्या करते हैं भाई, सिंपल सी 1/2 बाहर आ जाएगा,
और ये x आ जाएगा, ये dx आ जाएगा कैंसिल होके, और यहाँ से -1/2 बाहर आएगा अपॉन 1 + 2x + 1 dx आएगा। सिंपल सा 1/2x माइनस ऑफ 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2x + 1 + c। समझ में आया? उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा भैया, ये इसमें करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल सेम से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 13 चलो भैया क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल सा है भाई, लीनियर बाय लीनियर फॉर्म हो गया, लविंग फॉर्म 2, कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो इसको क्वेश्चन नंबर 13 है ना, तो सेक स्क्वायर ऑफ x इंटू कॉसेक स्क्वायर ऑफ x dx, सेक स्क्वायर ऑफ x इंटू कॉसेक स्क्वायर ऑफ x dx। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? क्या करें भाई इसमें बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ करने के लिए तो बताओ, क्या करें तो हो समझ इसमें बन सकता है क्वेश्चन। सोचो थोड़ा, सोचो क्या कर सकते हैं? सेक स्क्वायर x है ना, सेक स्क्वायर x प्लस कॉसेक स्क्वायर x। ओके ठीक है चलो, तो सेक स्क्वायर x हम लोग कॉसेक स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 + कॉट स्क्वायर ऑफ x लिख सकते हैं क्या? 1 + कॉट स्क्वायर ऑफ x dx, 1 + कॉट स्क्वायर ऑफ x dx। चलो भाई, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ x dx प्लस सेक स्क्वायर ऑफ x इंटू कॉट स्क्वायर ऑफ x dx। यहाँ से इसका तो सेक स्क्वायर ऑफ x का जानते हो कि tan x होता है। अब देखो यहाँ से सेक स्क्वायर ऑफ x और यहाँ से कॉस, तो सेक और कॉस कैंसिल हो जाएगा, डैट इज कॉसेक स्क्वायर ऑफ x बचेगा dx। देखो इसको सॉल्व करोगे तो कॉसेक स्क्वायर ऑफ x बचेगा नहीं। कॉसेक स्क्वायर ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? कॉसेक स्क्वायर ऑफ x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x प्लस c इज द आंसर। tan x माइनस कॉट x प्लस c इज द आंसर। ओके, सिंपल मैनिपुलेशन करना है बस। जो भी ट्रिग्नोमेट्री से तो फार्मूला अगर याद है आपको तो कन्फर्म बन रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, फिर नेक्स्ट लविंग फॉर्म्स पे जाते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं एंड नेक्स्ट लविंग फॉर्म पे हम लोग जाते हैं। और एक क्वेश्चन भी होमवर्क में देके जाएंगे आपको 15, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलो भाई देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ x अपॉन 1 + x स्क्वायर dx। चलो भाई इसको करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या होगा बताओ? देखो इसमें लिखेंगे x स्क्वायर, साइन स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं? 1 - कॉस स्क्वायर ऑफ x सेक स्क्वायर ऑफ x। बोलेगा सर ये क्यों रहे हैं सर, अपने मन से कुछ भी कर दे रहे हैं सर। तो वही तो सर, इस मेथड का नाम है कुटुर पुटुर मेथड। आपने मन से ही कुछ करना पड़ेगा और लविंग इंटीग्रल में लाना पड़ेगा। देखो यहाँ 1 + x स्क्वायर था, तो 1 + x स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए मैं ऐसा किया हूँ, अब समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से देखो कैंसिल हो जाएगा 1 + x स्क्वायर, तो सिर्फ सेक स्क्वायर बचेगा, सेक स्क्वायर ऑफ x dx। ठीक है, अब कॉस माइनस यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ x एंड सेक स्क्वायर ऑफ x कैंसिल, डैट इज 1/x स्क्वायर dx। कितना इजी लग रहा है सर। सेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा? tan x और माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। गर्दा क्या है सर, इतना शानदार क्वेश्चन आप इतना इजी ढंग से कर दे रहे हैं सर। समझ आया। तो मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं क्या आप लोग को? क्या मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं? आपको होमवर्क में दे दूं? बोलो तो दे देता हूं।
उस क्वेश्चन को कर कर मेरे पास जो भी करेगा कंफर्म, उस मेरे पास व्हाट्सअप करेगा भैया। उस क्वेश्चन को जो भी कंफर्म करेगा मेरे पास व्हाट्सअप करेगा। मैं समझूंगा वो विद्यार्थी बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो टुडे हॉट क्वेश्चन लिखो। टुडे हॉट क्वेश्चन, आज का सबसे गर्मा गर्म क्वेश्चन, और ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू ऑफ एक्स प्लस कॉस क्यू ऑफ एक्स अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। साइन क्यू ऑफ एक्स प्लस कॉस क्यू ऑफ एक्स अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन जो भी करेगा मेरे पास व्हाट्सअप करेगा, मैं उससे बात करूँगा, स्पेशली बात करूँगा, और उसको फ्यूचर्स के बारे में भी मैं बताऊँगा। तो इस क्वेश्चन को जो भी करेंगे मेरे से बात करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे देखते हैं। ओके, वीडियो कितना लंबा हो गया रे? वीडियो 36 मिनट का हुआ है ना। चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 15 जो भी करेगा मेरे पास व्हाट्सअप करेगा, मैं उससे बातें करूँगा। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट लविंग फॉर्म्स पे। कहाँ गया मेरा इरेजर? नेक्स्ट लविंग फॉर्म पे मैं आगे अब बढ़ता हूँ। आज मैं कुटुर-पुटुर मेथड का अंत करने वाला हूँ। कुटुर-पुटुर मेथड का अंत करने वाला हूँ। ओके, चलो जी, आज मैं कुटुर-पुटुर मेथड का अंत करने वाला हूँ। देखो भैया, क्या है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हम लोग नेक्स्ट लविंग फॉर्म पढ़ने वाला है, डेट इज लविंग फॉर्म 3rd। लविंग फॉर्म 2 तक पढ़े थे है ना। नेक्स्ट पढ़ने हम लोग क्या पढ़ना है? लविंग फॉर्म 3rd। लविंग फॉर्म 3rd क्या है? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक। मतलब अगर 1 अपॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है तो कैसे होगा इंटीग्रेशन? 1 अपॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है तो कैसे होगा? दिस इज द फॉर्म ऑफ लविंग फॉर्म 3rd। 1 अपॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक। अगर 1 अपॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है तो किस तरीके से इसका कैलकुलेशन करेंगे, किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन करेंगे? सिंपल सा है। ठीक है, दिस इज लविंग फॉर्म 3rd। दिस इज लविंग फॉर्म 3rd। देखो, इसी तरह के मैं उस क्वेश्चन से मैं बताता हूँ इसको। ओके, उस क्वेश्चन से मैं बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 जो है उससे मैं बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 dx। ओके, देखो क्या करेंगे इसको। अगर हम लोग पहले फैक्टराइज करते हैं भाई, फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है तो इसको फैक्टराइज करते हैं। क्या लिखेंगे बताओ? x माइनस 3 और x माइनस 2 लिख सकते हैं क्या? dx, हाँ सर लिख सकते हैं। x माइनस 3 और x माइनस 2। अब क्या करना है, इसको इस ऊपर में हम लोग इस तरीके से क्रिएट करेंगे ताकि 1 आए। अब देखो वही मैनिपुलेशन है, क्या करेंगे तो 1 आएगा, क्या करेंगे तो 1 आएगा। देखो मैं ऐसा करूँ, x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 3। देखो तो x माइनस x कैंसिल, माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1। देखो प्लस 1 ऊपर है। अरे वाह सर, क्या दिमाग लगाए हो सर, वाह सर वाह सर। x माइनस 3 x माइनस 2 dx। बस यही दिमाग लगाना है इस फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक में, यही दिमाग आपको लगाना है, बस बस बस, और नथिंग एल्स। तो क्या करेंगे भैया? सर इसमें तो आप कुछ बता ही नहीं रहे हो, कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हो सर, यही पढ़ना है तो क्या करूँ मैं? तो क्या करेंगे, देखो डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 बचेगा क्या? 1 अपॉन x माइनस 3 dx प्लस, इसमें ये प्लस नहीं माइनस, इसमें क्या हो जाएगा बताओ? x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन x माइनस 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हैं साहब क्या होता है? 1 अपॉन x माइनस 3, हाँ लविंग फॉर्म फर्स्ट याद करो। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आप जानते हो ना, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आप जानते हो।
अगर x के जगह पे हम रिप्लेस कर दे 1/x माइनस 3 dx, तो क्या हो जाएगा, इसका होता था ln x, इसका क्या हो जाएगा ln ऑफ x माइनस 3 कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में 1, यानी कि क्या हो जाएगा इसका ln ऑफ x माइनस 3 और यहाँ से माइनस ऑफ ln ऑफ x माइनस 2 प्लस c इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे वाह सर, बहुत ईजी लग रहा है सर, क्या बोले सर, बहुत ईजी लग रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आया है ना। एक क्वेश्चन और है, वो हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा आपसे? होप सो, आप लगता है तो हो जाएगा आपसे, नहीं होगा? चलो एक कर देते हैं वो भी। देखो मैं ही सब प्रैक्टिस करूँगा तो वीडियो लंबा चला जाएगा ना, फिर आपको उसे वीडियो शो के देखना पड़ेगा आपको। सब तो कराया मिल रहा है, बस छापना ही तो है ना, मज़ा आएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, क्या लिखेंगे हम लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 लिखेंगे x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। अरे वही तो क्वेश्चन है सर, सिर्फ इसमें नीचे ऊपर में x आ गया, बस वही लाना है सर। कर देना x की क्या लिख देना, x माइनस 3 x माइनस 2 फैक्टराइज कर दिए dx। इस पहले फर्स्ट टाइम में लाना था ऊपर x, इस बार लाना है, पहले में लाना था 1, इसमें लाना है x। कैसे लाएंगे देखो सर, कैसे लाएंगे देखिए सर। लिख सकते हैं क्या, x माइनस 3 ओके, प्लस x लाना है, प्लस x लाना है, प्लस x लाना है। देखिए माइनस x नहीं लाना है, तो x माइनस 2। अरे 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 क्या हो गया, क्या हो गया? देखो क्या हो गया, देखो कुछ हुआ क्या। x 2x आ गया, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 आ गया। यहाँ तो सिर्फ x है, माइनस 5 तो है ही नहीं। क्या करेंगे अब? कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, बताइए सर क्या करेंगे सर। लाना तो सर हमको था सर, हमको लाना तो था x, लेकिन x प्लस x माइनस 5 आ गया सर। तो माइनस 5 आ गया तो प्लस 5 कर दे सर, लेकिन प्लस 5 कीजिएगा तो सर कैंसिल तो नहीं होगा ना सर। तो सोचिए सर क्या करेंगे आप, तो सोचिए क्या करेंगे आप, है ना। सोचिए जल्दी सोचिए, वीडियो बड़ा हो रहा है। अभी तक नहीं सोच पाए सर, वाह। देखिए सर, बेसिकली क्या है, ये कॉन्सेप्ट अगर आप करेंगे यहाँ पे तो आप फाइनली आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे, है ना। तो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, देखिए क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ सर, x प्लस 2 कर दूँ और x माइनस 2 कर दूँ, नीचे में रहने दो सेम। बोलिए सर। अब देखिए सर, x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। बोलो। तो यहाँ बचेगा क्या, x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/x माइनस 3 dx। और यहाँ पे देखो आगे में जाओगे तो प्लस 2/x माइनस 3 एंड x माइनस 2। अरे भैया सेम क्वेश्चन तो ये आ गया जो पहले में था ये। तो सिंपल सा क्या करेंगे, tan इनवर्स नहीं, ln ऑफ x माइनस 3 और ये प्लस 2 है ना, प्लस 2, और इसको क्या पढ़े पिछले में आया था ln ऑफ x माइनस 3, वही आया था ना, ln ऑफ x माइनस 3, ln ऑफ x माइनस 3 एंड माइनस ऑफ 2 इंटू ln ऑफ x माइनस 2 प्लस c। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया सर, रहने दीजिए सर। चलो भैया ये हो गया, चलो भैया ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद एक और लविंग इंटीग्रल पढ़ते हैं। लविंग इंटीग्रल 3 पढ़े, लविंग इंटीग्रल 4 पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3x dx। क्या करेंगे बताओ, कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3x। अरे देखो तो इसमें 2 अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 2 cos a इंटू कॉस बी का फार्मूला आ रहा है क्या, डिवाइडेड बाई 2, इसलिए 1/2 बाहर,
dx भी रहेगा। तो 1/2 बाहर, इसको 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला में तोड़ोगे तो इसको क्या लिख दोगे, cos ऑफ 5x प्लस cos ऑफ x। देखो मैं तुरंत कर दिया सर, याद करके आए तो इसीलिए तो कर दिया। नहीं रे भाई, 3 2 5 और 3 - 2 x होता है ना। 2 cos a इंटू cos b का क्या फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस ऑफ cos a माइनस b, लिख दिए। तो 1/2 cos ऑफ 5x प्लस 1/2 cos ऑफ x dx। इसका इंटीग्रेशन तो जानते हो भैया, 5x का क्या हो जाएगा cos x, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन sin x होगा। sin ऑफ 5x, x का कोफिशिएंट 5 डिवाइड में आ जाएगा, प्लस 1/2 cos का sin x, x का कोफिशिएंट 1 ही तो है, तो C आंसर। समझ में आया? चलो भाई नेक्स्ट लविंग फॉर्म 4 पढ़ने वाले हम लोग। लविंग फॉर्म 4 पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये कौन क्वेश्चन बताएंगे, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे करोगे, और फिर उसके बाद एक और लविंग फॉर्म बताएंगे। फिर आपको क्वेश्चंस दे देंगे, लगभग 5-6 क्वेश्चन दे देंगे होमवर्क में, और कुटुर पुटुर मेथड का अंत हो जाएगा। कुटुर पुटुर मेथड का अंत हो जाएगा, एंड ऑफ कुटुर पुटुर मेथड। ओके देखो भैया, साइन इन्वर्स साइन 4 का करना है, तो यहाँ पे डालो लविंग फॉर्म 4 क्या है, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हायर पावर का होगा, और उसका इंटीग्रेशन करना रहेगा, तो हर हमेशा ध्यान रखो कि आपको क्या करना है। जब भी कोई इंटीग्रेशन हायर पावर का होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हायर पावर का होगा, तो उसको मल्टीपल सिंगल के फॉर्म में आपको ब्रेक करना है। तो इस फॉर्म में क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ हायर पावर लिखो या ऑर्डर लिखो, ऑफ हायर पावर मस्ट बी converted to lower power, या लीनियर कर सकते हो, टू पावर ऑफ 1, मतलब 1 के पावर में ला देना है, लीनियर ला देना है। टू कन्वर्टेड टू लीनियर लिख दो सबसे बढ़िया, टू लीनियर बाय यूजिंग मल्टीपल्स एंगल्स, है ना, मल्टीपल एंगल का यूज करके। अब कैसे यूज करके करेंगे, ये लविंग फॉर्म 4 में यही है कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हायर पावर का होगा, तो उसके इंटीग्रेशन के लिए मस्ट बी कन्वर्टेड टू लीनियर बाय यूजिंग मल्टीपल एंगल। देखो कैसे करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। देखो भैया कैसे करते हैं, क्या है, sin टू द पावर 4x dx, इसको बनाना है। देखो भाई क्या करें हम लोग, sin टू द पावर 4x को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x टू द पावर होल स्क्वायर x। sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 माइनस cos 2x लिख सकते हैं बाई 2। देखो तो ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बता दो तुम लोग कि हाँ सर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अरे भैया ये चीज़ जानते हैं ना, cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, तो 1 इधर आ जाएगा, तो 1 को इधर ले आओ, तो 1 माइनस cos 2x बाई 2, वही लिखते हैं। अब देखो इसको करोगे तो लिख दोगे यहाँ पे 1/4 तो बाहर हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो भैया इसको फिर आगे करोगे तो लिखोगे 1/4, इसको इंटीग्रेशन करोगे तो dx। अब बताओ cos स्क्वायर 2x है, cos स्क्वायर 2x का जानते हो क्या, cos स्क्वायर 2x को इसी में से देखो, अगर sin स्क्वायर x को कर देंगे तो हो जाएगा क्या, 1 प्लस cos 2x होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x दैट इज 4x/2, ओके, बाई 2, यहाँ से 1/4 रहेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस माइनस ऑफ 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x। देखो आ गया, लीनियर के फॉर्म में इंटीग्रेशन हो जाएगा। बोलो, सिंपल सा यही करना है, हर एक चीज़ में करना है। जो भी हायर पावर करेगा उसको कन्वर्ट करना है लीनियर में बाय यूजिंग मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल मतलब 2x 4x ऐसे यूज करके, ओके। चलो हो जाएगा ये। तो ये था लविंग इंटीग्रल 4। अब मैं बताता हूँ इस तरह का क्वेश्चन नंबर जो 20 है, वो 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग किस तरीके से करेंगे, है ना। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 20 को किस तरीके से करेंगे। 1/1 प्लस cos x dx, 1/1 प्लस cos x dx, इसको लिख सकते हैं लविंग इंटीग्रल 5, लिख लो लविंग इंटीग्रल, सॉरी लविंग फॉर्म 5, ओके, लविंग फॉर्म 5, 1/1 प्लस cos x या 1/1 माइनस cos x, 1/1 प्लस sin x, 1/1 माइनस sin x, इस तरह का रहेगा। तो ये जब मैं पढ़ता था तो मेरे टाइम में ये सब क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में। तो ठीक है, लिखो भैया क्या करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा, लविंग फॉर्म 5, इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हर हमेशा कोशिश क्या करना है, रेशनलाइजेशन, यूज रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, ओके, यूज रेशनलाइजेशन। क्या करना है रेशनलाइजेशन में, बताओ। 1/1 प्लस cos x, तो वहाँ ऊपर कर देना 1 माइनस cos x, नीचे भी 1 माइनस cos x dx, ऊपर आ जाएगा क्या 1 माइनस cos x, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x dx, 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर x। कैसे कर दिए cos स्क्वायर x सर? अरे सर कैसे कर दिए सर, यहाँ से हो जाएगा cos x इंटू cot x dx, कैसे कर दिए सर? अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स इज कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स इज कॉस एक्स। मेरा ट्रिग्नोमेट्री बहुत शानदार है। मैं जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता था, मतलब 10th क्लास पढ़ने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री तुरंत खत्म कर दिए थे, 11th शुरू करने से पहले। तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री बहुत शानदार। तो ये हो गया भैया, तो क्या हो जाएगा बताओ। कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो जानते हो भैया माइनस कॉट एक्स, और कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स को जानते हो भैया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी। एग्जैक्टली सिमिलरली आप ये तीनों कर लोगे, मुझे करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये लविंग फॉर्म 5 था, ओके, लविंग फॉर्म 5, ओके, समझ में आया। एक क्वेश्चन में देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन में देता हूँ आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, मतलब एक कॉन्सेप्ट मैं बेसिकली बताता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे दूँगा होमवर्क के लिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस ले लेता हूँ ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डिग्री डी एक्स, इसका क्या होगा। ये तो सर सिंपल है, साइन का इंटीग्रेशन तो जानते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है सर, साइन एक्स डिग्री प्लस सी। क्या यही है ना, तुम क्या बोलोगे, यही है ना। यस सर यही तो है, बट ये गलत है। क्यों गलत है सर, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे देखो ये डिग्री में दिया हुआ है, दिस इज इन डिग्री, मतलब सर डिग्री में तो क्या नहीं होगा क्या? हाँ सर नहीं होगा। इसको डिग्री को जो भी कैलकुलस में, यहाँ पे स्टार मार्कर पॉइंट लिखो, इन कैलकुलस all the angles are in रेडियन। हर हमेशा क्या चीज़ में होता है, रेडियन में होता है। यहाँ डिग्री में दिया इसलिए इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, है ना। इन कैलकुलस ऑल द एंगल्स आर इन रेडियन, रेडियन में हर हमेशा रहता है, यहाँ पे डिग्री में दिया है इसलिए ये गलत है। तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हो क्या? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हो क्या?
डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हो क्या? सिंपल सा क्या करना है, जो भी डिग्री आपके पास मालूम है उसको मल्टीप्लाई कर देना है π/180 से। ओके, मतलब अब जो ये हो गया वो रेडियन में हो गया। ओके, इसका मतलब अब हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ x डिग्री को कन्वर्ट किए रेडियन में, तो क्या लिखे πx/180। ये अब इसका तो जानते हैं ना सर, लविंग फॉर्म फर्स्ट πx/180 डिग्री अपॉन x का कोफिशिएंट π/180 प्लस c, दिस इज द आंसर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऑल एंगल्स इन ए कैलकुलस आर इन रेडियन। ओके, तो ये होगा इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन भी WBJ एग्जाम्स में पूछ चुका है। ओके, मेरे टाइम में मीन्स 2015 में। ओके, तो ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट, समझ में आया? तो चलते हैं भैया, अब हम लोग करते हैं होमवर्क की तैयारी। तो मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ बता दूंगा कि ये क्वेश्चन किस पे बनेगा, वो क्वेश्चन किस पे बनेगा, डिस्कस कर दूंगा, फिर मैं इस क्लास को इंडअप करता हूँ। ओके, तो कुटुर पुटुर मेथड का इंडअप हो गया है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके पास जो भी बुक है, किसी भी स्टडी मटेरियल है, तो आप बनाना शुरू कर दीजिए। ऐसे तो मैं इतना क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि काफ़ी लग रहा होगा, बट फिर भी नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ऐसे मैं बोल दिया हूँ, GN बर्मन का बुक आप खरीद कर बना सकते हो। फॉरेनर राइटर है उसका, GN बर्मन, उसको आप बना सकते हो, है ना। चलो, GN बर्मन एक फॉरेनर राइटर है, कोटा में मैक्सिमम स्टूडेंट उसको यूज करते हैं, सुपर 30 में मैक्सिमम बच्चे यूज करते हैं, तो उसको आप लोग बना सकते हो। ओके, चलो भैया क्वेश्चन लिख के आपको वीडियो प्ले करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ, ठीक है। टोटल 9 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9 क्वेश्चन आपके पास हैं। जो भी कॉन्सेप्ट मैं अभी बताया हूँ उसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ देखना, इस क्वेश्चन में एक फार्मूला सिर्फ यूज होगा, लविंग इंटीग्रल, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला होगा साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का, और बाकी सारी चीज़ें आपको मैं बताया हुआ हूँ। बाकी आपको सिंपल सा मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन करना है, बाकी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ओके, तो अगर आपको ये मेथड आपको बहुत अच्छा लगा, कुटर पुटर मेथड, देखो इसमें बेसिकली बहुत सारे बच्चों को लग रहा है सर अपने मन से खुद से कर दे, रट के आए हैं, ये फलना चिलना, लेकिन ये मैं बताया आपके सिलेबस का 3% क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। बाकी 80% जो मैं बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है। ये भी आपको ठीक ठाक समझ में आया होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो अब मैं आगे क्लास की वेट करता हूँ। मैं अगले क्लास में स्टार्ट करूँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। जिसको भी इस तरह का क्वेश्चन जो भी बनेगा, ठीक है, नहीं जो नहीं बनेगा वो मेरे से डाउट पूछ सकता है कल, मतलब संडे के दिन। ओके, तो आज के लिए मैं बाय बाय करता हूँ।